नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, सीरीज चल रही थी हम लोगों की टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स के सबसे मजेदार 50 बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने वाले थे। इस सीरीज में हम लोगों ने कई लेक्चर कंडक्ट कर लिए हैं, कई लेक्चर हम लोगों ने देख लिए हैं। फिर उसी बीच में आ गया होली का त्योहार और नो डाउट यार, ऐसे कोई भी अगर मोमेंट आता है, कोई भी अगर खास पल आता है, तो मेरा मानना है कि उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। हाँ, साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि पढ़ाई जो है वो अपनी डिस्टर्ब ना हो। तो जैसा आपको मैसेज दे दिया गया था कि होली के बाद हम लोग अपनी सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, तो बिल्कुल वो सीरीज आपकी आज से कंटिन्यू होगी। और जहां पर वो चीजें क्विट करी थी, जहां पर वो चीजें रोक दी गई थी कुछ टाइम के लिए, वहीं से हम इन चीजों को अब आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ज्योमेट्री तक आपका जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हो चुका था, उसके आगे हम लोग अपनी चर्चा बढ़ाएंगे। और नो डाउट यार, देखो एक बात समझो, जो आपकी ये जो जर्नी है, ये जो स्टूडेंट लाइफ है, ये मेरा मानना है कि नो डाउट इसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है। आप लोग वो सब करते भी हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा मोमेंट आए जहां पर कोई सेलिब्रेशन बनता है, कोई एंजॉय करने का मोमेंट बनता है, तो मेरे हिसाब से उस मोमेंट को भी जिया जाए, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ये जो मोमेंट है, ये जो टाइम पीरियड है, नो डाउट अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत ज्यादा यूनिक है। मतलब जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तो आपको ये सारे मोमेंट याद आएंगे। यार हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, हम लोग आज चर्चा करते हैं इन सब चीजों पर अपने दोस्तों के साथ में, जब भी पुराने दोस्तों के साथ मिलते हैं। आप भी करेंगे, लेकिन करेंगे तो तब ना जब मोमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे, राइट? तो लाइफ एक है, एक ही बात ध्यान रखना, लाइफ एक है। सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन उस लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ नहीं है। तो जिंदगी को जीना मत छोड़ना। अब मुद्दा शुरुआत करते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर फॉर्मेट एंड क्यूबिक फॉर्मेट। ठीक है, चूंकि हम लोगों ने यहां पर सिर्फ एक सेगमेंट रखा हुआ था कि हम लोग क्यूबिक फॉर्मेट को कवर करने वाले हैं, लेकिन हम लोग स्क्वायर फॉर्मेट भी इन्वॉल्व करने वाले हैं। अलजेब्रा की एक क्लास आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, रेसिप्रोकल केसेस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सिखाए थे। आज की क्लास उससे काफी डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, और हम लोग अगर बात करें तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो स्क्वायर एंड क्यूब फॉर्मेट वाले क्वेश्चन पर है। अब ये क्वेश्चंस होते क्या है, हम कैसे जज करते हैं, कैसे हमें समझना होगा कि जो हमारा सवाल है वो क्यूब फॉर्मेट का है या स्क्वायर फॉर्मेट का है, और उनके लिए हमारी अप्रोच क्या होगी, इन सभी बातों के जवाब आपको आज के सेशन से मिल जाएंगे। ठीक है, सो एज यूजुअल जैसे आप प्यार देते रहे, सीरीज को अपना प्यार देते रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, दैट इज स्क्वायर एंड क्यूब फॉर्मेट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले से ही दे दे रहा हूं, है ना। अभी जब मोमेंट को एंजॉय करने की बात आई है, तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए पहले से ही है। यार देखो भाई, कल है फाइनल, इंडिया और न्यूजीलैंड का। मैं उस टाइप का टीचर बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता हूँ, अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ को एंजॉय जरूर करो। तो यार मैं ये बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ कि भाई बना रहे फाइनल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें अपने करियर से मतलब होना चाहिए। नहीं यार, मत फर्क पड़ता है, ऐसे मोमेंट रोज रोज नहीं आते। तो फाइनल का जो मैच है वो 7 बजे से स्टार्ट होगा, एंड अपनी क्लास भी शाम को 7 बजे ही आती है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप फाइनल के चक्कर में, मतलब क्लास के चक्कर में फाइनल को इधर उधर करें, और करेंगे भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। तो कल की क्लास के लिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कल की क्लास 7 बजे की बजाय 4 बजे आएगी। तो आप पहले अपनी क्लास अटेंड कर लीजिएगा, सुकून से जब फ्री हो जाएंगे, फिर उसका 7 बजे सब लोग मिलकर के फिर फाइनल देखेंगे। हम भी देखेंगे, हम चाहते हैं कि इंडिया जीते और आप भी चाहते हैं, राइट? तो कल की क्लास के लिए पहले से ही बता दें कि कल की जो क्लास आने वाली है वो 7 बजे ना करके 4 बजे मिलेगी। रेस्ट फिर आगे जो भी क्लासेस होनी वो अपने टाइम पे 7 बजे होगी। ओके, चलिए अब बात आती है स्क्वायर फॉर्मेट की। देखो यार, मैं आपको इस चीज को एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। अलजेब्रा में नो डाउट आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, बट बहुत कुछ सीखना बाकी भी है। एक इक्वेशन मैं आपके सामने रखता हूं, एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरा एक बार इस सवाल को देखिए। ये जितने भी सवाल है ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड केस के क्वेश्चंस होते हैं, एंड आपने ऐसे ना जाने कितने कितने एग्जांपल्स देख रखे होंगे, राइट? कोई दो राय नहीं इसमें। अब जैसे एक सवाल आपके सामने कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 7 है, तो आपसे पूछा जा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू बताइए। अब यहां पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है कि जितना नंबर ऑफ इक्वेशन होता है उतना वेरिएबल आपका फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, जरा समझिएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कहीं पर लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और वहीं पर लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, करेक्ट है? हमने दो इक्वेशन लिखी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक काम करो, यहां पर जरा मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, अब तुरंत इन इक्वेशंस को सॉल्व करके बोलोगे, बोले सर x की वैल्यू होती है, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और y की वैल्यू दोनों को घटा के आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा। सर x बराबर 5 होगा और y बराबर 2 होगा, इट्स कंफर्म, ये फिक्स वैल्यू है, राइट? अच्छा, अब वहीं पर अगर मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूं कि भाई अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 लिखा है, अब मुझे जरा x और y की वैल्यूज बताइएगा, तो आप शायद जवाब देने में थोड़ा सा झिझकेंगे, बोले ऐसा क्या पूछ रहे हैं आप, इसमें क्या बताएं। लेकिन हाँ, एक तरीके से आप ये सोच सकते हो कि सर इस सवाल का क्या ही आंसर देंगे, इसका आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं पर दूसरा बच्चा कह सकता है, बोले रुको, इसके तो ना जाने कितने आंसर दे सकते हैं, उससे तुमको चाहिए कौन सा वाला है। एक कहेगा बोले x बराबर 3 y बराबर 4, दूसरा कहेगा x बराबर 4 y बराबर 3, x बराबर 5 y बराबर 2, x बराबर 6 y बराबर 1, x बराबर 10 y बराबर -3। नेगेटिव में भी जा सकते, फ्रैक्शन में भी जा सकते, डेसिमल में भी जा सकते हैं। बोले सर अनलिमिटेड आंसर है, बट लेकिन यहां पर आप एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आपका एक वेरिएबल फ्री है। कौन सा? कोई भी एक वेरिएबल जो आपकी मर्जी है, आप चाहे x को फ्री करें चाहे y को फ्री करें। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि x मेरा फ्री है, तो x बराबर मेरा जो दिल में आए मैं मान सकता हूं, कोई नहीं रोक रहा है। मैंने x बराबर 9 ले लिया, चलेगा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब एक वेरिएबल आपने मान लिया है फिक्स, अब चूंकि इक्वेशन एक थी तो एक को तो फिक्स होना कंपलसरी है, तो y हमारा फिक्स था, राइट? हम x कुछ भी मान सकते थे, लेकिन जैसे ही हमने x माना, अब तुम कंफर्म हो, अब तुम बाउंडेड हो कि आपको y बराबर -2 ही लेना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं। पहले क्या था कि यार पहले हमारे पास दो इक्वेशन थी और दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग दो वेरिएबल थे, तो दोनों वेरिएबल पे हम बाउंडेड थे कि मैं x बराबर सिर्फ और सिर्फ 5 ले सकता था, मैं y बराबर सिर्फ और सिर्फ 2 ले सकता था, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले सकते हम। लेकिन चूंकि हमारे पास यहां पर एक ही इक्वेशन है, तो ये हमें ये चीज समझा रही है कि हमारा सिर्फ एक वेरिएबल फिक्स है। तो एक वेरिएबल फिक्स है, दैट मींस बचा हुआ दूसरा हमारा फ्री है। हम फ्री को कुछ भी माने, हम चाहे तो हम x को 15 मान सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने x को 15 माना, फिर हमारी मजबूरी होगी कि हमें x बराबर सॉरी y बराबर -8 ही लेना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल तो हमारा फ्री है, एक फिक्स है। तो कॉन्सेप्ट यार ये पढ़ा था हमने कि जितना नंबर ऑफ इक्वेशन होगा, जितनी भी नंबर ऑफ इक्वेशन होगी, उतने वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स होती है और बाकी के वेरिएबल फ्री होते हैं, उनको हम कुछ भी मान सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप लोगों की अलजेब्रा काफी आसान बनती है। आपने ऐसे कई सवाल देखे होंगे, बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती हैं, लेकिन चूंकि वो एक ही इक्वेशन है और उसमें दो दो वेरिएबल है, तीन तीन वेरिएबल है, आप कहते हैं सर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल को फिक्स कर लो, बाकी सबको आप जीरो रखते हैं, कहीं कुछ करते हैं, वैल्यू पुटिंग अप्लाई करते हैं फिर। और इस कॉन्सेप्ट ने आपकी बहुत मदद करी लिटरली। ये कॉन्सेप्ट कहीं ब्रेक नहीं होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट कहीं ब्रेक नहीं होता है एक्सेप्ट वन केस, और आप वही पढ़ने वाले। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट हमारा हर जगह काम करता है। तो जैसे अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊं, अब जरा देखिएगा, अपने पास कितना है? बोले सर एक इक्वेशन हमारे पास ये रखी है, एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन है और वेरिएबल हमारे पास है ए बी सी, तीन वेरिएबल है। अब चूंकि इक्वेशन दो है तो कोई भी दो वेरिएबल फिक्स हो सकते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तीसरा वेरिएबल फ्री है। और वो उस तीसरा वेरिएबल को मैं कुछ भी, किसी को भी, मैं ए को मानना चाहूं ए को मान सकता हूं, मैं बी को मानना चाहूं बी को मान सकता हूं, सी को मानना चाहूं सी को मान सकता हूं, कोई भी वेरिएबल हमारा फ्री है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि हमारा सी वो जो है फ्री वेरिएबल है, तो हमने कहा सी को क्या करूं, जीरो करो। आप कहो सर जी अगर मैं सी को एक मान लूं तो, बेशक मानो, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन अगर आप जीरो मानेंगे तो क्या होगा कि इक्वेशंस बहुत छोटी हो जाएंगी, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने सी को जीरो माना, ये सी खत्म हो जाएगा, ये सी का मल्टीप्लाई जीरो के साथ गुणा करेंगे खत्म हो गया, जीरो के साथ गुणा करेंगे खत्म हो गया, जीरो का क्यूब जीरो खत्म हो गया, ये जीरो के साथ गुणा होगा खत्म हो गया।
तो जो आपका सवाल पहले लिखा हुआ था वो सवाल कन्वर्ट होके आ जाता है a प्लस बी बराबर 5, ए बी बराबर 7, और आपसे पूछा हुआ है इन्होंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू, और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कि a प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में आ जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। बस सिंपली अप्लाई कर दो। तो a प्लस बी की वैल्यू कितना है, बोले सर 5 है। ब्रैकेट में a प्लस बी का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और माइनस का 3ab कितना हो जाएगा 21। 25 में से 21 गया, बोले 4, 5 चौको 20, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो नो डाउट यार, ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा, ये हमारी बहुत हेल्प कर रहा था, लेकिन हमें इस कॉन्सेप्ट के बग्स भी तो पता होने चाहिए ना। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक जगह पर वर्क नहीं करता है, वो है स्क्वायर फॉर्मेट। अब यार स्क्वायर फॉर्मेट केस होता क्या है, जरा उसको समझते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार बनेंगी चीजें कैसे। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि स्क्वायर फॉर्मेट है क्या। जैसे एक बात समझिए, स्क्वायर फॉर्मेट केस, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक वेरिएबल है एक्स, अब ये x का जो डोमेन है ये कहां तक, ये x की रेंज कहां तक जा सकती है, x की वैल्यू कहां तक जा सकती है, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट तक जा सकती है, कुछ भी रखना चाहो वो रख सकते हैं, और इधर साइड पर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट तक जा सकती है। मतलब x कहीं पर भी प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यार यहां पर तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इनफाइनाइट तक कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो यार अब निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको। जब स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इसकी वैल्यू निगेटिव जा नहीं सकती। तो आप कहते हो सर इसकी वैल्यू 0 के बराबर तक जा सकती है, 0 के बराबर तक जा सकती है, लेकिन फिर उसके आगे नहीं जाएगी। तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, जो उसकी मिनिमम वैल्यू है, वो आपकी 0 है, या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव साइड पर होगी, नेगेटिव साइड पर नहीं। अच्छा, मेरा एक कहना और है, एक बात बताइए यार, मैं अगर पूछूं आपसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 0 या कोई पॉजिटिव नंबर, 0 या पॉजिटिव नंबर, तो मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूं कि ये नॉन नेगेटिव नंबर है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स की अगर लैंग्वेज इधर उधर खराब करूं, मैं आपको समझाने के लिए खराब कर रहा हूं, तो मैं सीधा बोलता हूं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव नंबर है, जबकि ये बोलना गलत है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव नंबर नहीं होती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नॉन नेगेटिव नंबर होती है, क्योंकि 0 नॉन नेगेटिव नंबर में आता है, पॉजिटिव नंबर में नहीं आता है। 0 को आप न्यूट्रल नंबर बोलते हैं, राइट। एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो इसलिए 0 की वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है। बट आपकी सहूलियत के लिए मैं वर्ड यूज कर दे रहा हूं पॉजिटिव नंबर। तो एक्स स्क्वायर अपने आप में पॉजिटिव नंबर हो गया। मैंने कहा यार भाई वाई स्क्वायर, बोले सर ये भी पॉजिटिव है। मैंने ग्रेट, मैंने कहा अगर इन दोनों नंबर्स को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, बोले सर पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ रहे हो, बड़ा पॉजिटिव निकल के आएगा। लेकिन हम बोले कि इनको जोड़ने के बाद टोटल 0 कैसे होगा, ये बताइए। दो वर्ग है, पॉजिटिव है, इनको जोड़ने के बाद ये 0 कैसे होगा, तब आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। बोले सर ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है कि अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए और इसकी वैल्यू भी 0 हो जाए, ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज हमने x की वैल्यू कुछ भी रखी, चाहे हमने माइनस में रखी, चाहे हमने प्लस में रखी, चाहे हमने डेसिमल में रखी, चाहे हमने फ्रैक्शन में रखी, हम कुछ भी रखेंगे, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अगर हमें 0 के बराबर करना है तो इकलौता एक केस बनता है कि इंडिविजुअल स्क्वायर्स की वैल्यू अपने आप में 0 होनी चाहिए, राइट। चलिए, तो अब सीन क्या रहेगा, जैसे अब यहां पर बात निकल के आई, भाई ये दोनों अगर वर्ग कभी भी वर्गों को जोड़कर 0 हो रहा है, तो वहां पर एक ही चीज पॉसिबल है कि इंडिविजुअल टर्म्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी हम यहां पर कार्यक्रम कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रख रहा हूं, कुछ छोटे छोटे नंबर्स रख रहा हूं, एक दो एग्जांपल्स। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि x + 1 का स्क्वायर, और फिर मैंने लिखा y - 2 का स्क्वायर, ये 0 के बराबर कब होगा, तो आप बोलोगे सर ये 0 के बराबर तभी हो सकता है जब हम x + 1 को 0 रखें, तो हम x बराबर -1 जब रखें, और y - 2 को 0 करें, मतलब y बराबर हम 2 रखें।
ये तभी सेटिस्फाई हो सकता है, उसके अलावा ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। करेक्ट है। जब हम x और -1 रखेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। y बराबर जब 2 रखेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। अब 0 + 0 0 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आपने, सपोज करो आपने x y बराबर 3 रख दिया, जैसे आपने y बराबर 3 रखा, ये कितनी वैल्यू दे देगा? 1, 1 का स्क्वायर 1। अब उसमें अगर आपने कितना भी कम जोड़ लो तब भी वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव नंबर देगी, राइट। तो इसलिए इसको सेटिस्फाई करने का एक ही तरीका है। अब अगर मैं इस फॉर्मेट को एक्सपेंड कर दूं, इनके स्क्वायर खोल दूं, तो स्क्वायर खोलने के बाद आपके पास क्या आएगा? बोले सर x² + 2x + 1, ब्रैकेट ओपन कर दिया, एंड यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा y² प्लस का माइनस का 4y एंड प्लस का 4, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आएगा यहां से x² प्लस y² प्लस का 2x माइनस का 4y प्लस का 5, दैट इज इक्वल टू 0। अब मेरे भाई मेरी बात को फिर से गौर से सुनो, इस इक्वेशन को जरा देखिए। आपके पास इक्वेशन कितनी है? बोले सर हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने हैं? बोले सर दो वेरिएबल है, एक है x और एक है y। इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है। हमारा पुराना रूल हमसे ये कहता है कि एक इक्वेशन फ्री होनी चाहिए और एक इक्वेशन सॉरी एक वेरिएबल फ्री होना चाहिए, एक वेरिएबल फिक्स। मतलब हमारा कोई एक वेरिएबल यहां पर फ्री हो सकता है, रिप्लाई नहीं हो सकता। रीजन आप पहले से ही डिसाइड कर चुके हो। बोले सर x बराबर सिर्फ और सिर्फ -1 और y बराबर सिर्फ और सिर्फ +2 रखने पर ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। दैट मीन्स यहां पर इक्वेशन जरूर एक है, वेरिएबल जरूर दो है, बट वो दोनों के दोनों वेरिएबल फिक्स हैं, क्योंकि स्क्वायर फॉर्मेट केस की इक्वेशन है। समझ में? अब स्क्वायर फॉर्मेट में रहेगा क्या? बोले सर कुछ टर्म स्क्वायर में रहेंगे, कुछ टर्म सिंगल पावर में रहने वाले हैं, और कुछ न्यूमेरिक डाटा भी। कभी कभी न्यूमेरिक डाटा नहीं भी होगा, लेकिन सिंगल पावर और स्क्वायर पावर जरूर होंगे। जहां पर भी स्क्वायर पावर और सिंगल पावर दे दिया जाए, अलग अलग पावर का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, तो वहां पर आप समझ जाइए कि स्क्वायर फॉर्मेट केस लग रहा है, राइट। जैसे अगर आप पिछले वाले सवाल को अगर देखें, आप अगर पिछले वाले सवाल को देखें तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। होमोजेनियस इक्वेशन जो हमने आपको पढ़ाई थी, यहां पर ऐसा कुछ नहीं। यहां पर अगर ए है, सिंगल पावर है तो अगला भी सिंगल पावर है, अगला भी सिंगल पावर है। यहां पर अगर ए स्क्वायर होगा तो अगला भी बी स्क्वायर होगा, अगला भी सी स्क्वायर होगा। अगर ए बी है तो बी सी होगा, सी होगा, सेम फॉर्मेट चल रहा होगा। लेकिन स्क्वायर फॉर्मेट में क्या रहेगा? बोले सर इसमें स्क्वायर भी कंबाइंड होगा और सिंगल पावर भी कंबाइंड होगी। और जब भी ऐसा कुछ केस बनेगा तो उसको सॉल्व करने का पैटर्न आपका क्या होता है? बोले सर हमें उसको रिवर्सल दे करके वापस यहां पर पहुंचना है। जरा समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल आपके सामने है, इन्होंने लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू 0। इन्होंने लिखा हुआ है x² + y² + 2y + 4x + 5 इज इक्वल टू 0। अब नो डाउट हमारे पास में एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो क्या हमारा यहां पे वेरिएबल फ्री हो सकता है? बोले सर कतई नहीं हो सकता है। स्क्वायर्स हैं, सिंगल पावर्स है, दैट मींस स्क्वायर फॉर्मेट इक्वेशन कैरी कर रहा है। सर यहां पर फिक्स वाला कॉन्सेप्ट और वो फ्री वाला कॉन्सेप्ट हटाइए, ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने का तरीका क्या होता है मेरे भाई? जरा बात को समझिए। x² का कॉम्बिनेशन बनेगा 4x के साथ। आप न्यूमेरिक की वैल्यू छोड़ दो, तो यहां पर नंबर लिखा होता है, आप उसकी टेंशन छोड़ दो। इस सवाल का फॉर्मेट ही इस तरीके से बनाया जाता है कि यहां पर आने वाला नंबर बहुत प्लानिंग से रखा जाता है। यहां पर अगर 5 की जगह 6 कर दिया ना, सवाल खत्म हो जाएगा, नहीं लगेगा फिर। ये सवाल 5 बहुत सोच समझ के रखा जाता है। कैसे रखते हैं आप समझेंगे जरा। हमें क्या करना रहेगा, मैं इस चीज को थोड़ा सा तोड़ रहा हूं, तो ये हो गया x²। फिर उसके बाद में हमारे पास लिखा है 4x, तो 4 को हम लिखेंगे 2 × x × 2। तो आप गौर से देखो, a² + 2ab, तो फिर अगला आएगा b² मतलब 2 का स्क्वायर 4। उसी तरीके से फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे तो y² और फिर उसके बाद में 2y को हम लिखेंगे 2 × y × 1, तो फिर आएगा 1 का स्क्वायर 1। आप गौर से देखो, बात वही लिखी है लेकिन हमने लिखने का तरीका बदल दिया। चीजें वही लिखी है, x² है + y² है + 2y है + 4x है + 5 है। ये 5 हमने इस तरीके से तोड़ रखा है। तो यहां से आपके पास रिजल्ट ये आता है। बोले सर यहां से अगर देखा जाए तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0।
यस और नो, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से बन गया स्क्वायर। बोले सर दो स्क्वायर है, ये स्क्वायर अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा, ये स्क्वायर अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, स्टिल अगर ये इनका सम 0 हो रहा है जाके, तो सर एक ही केस में ये पॉसिबल है जब हम इनके अंदर की वैल्यू को 0 के बराबर कर दें। अब इनके अंदर की वैल्यू को अगर 0 के बराबर कर रहे हैं तो इसका मतलब x बराबर -2 रखना पड़ेगा। इसके अंदर की वैल्यू को भी अगर हम 0 के बराबर कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरे भाई y बराबर -1, अगर x प्लस 1 बराबर 0 है, सॉरी अगर y प्लस 1 बराबर अगर हम 0 रख रहे हैं तो y बराबर -1 ही आएगा। दैट मीन्स इक्वेशन एक थी, वेरिएबल दो थे, बट एक भी वेरिएबल फ्री नहीं था। आपकी मजबूरी, आपको x बराबर -2 ही लेना पड़ेगा, y बराबर -1 ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी ले लिया तो आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा पाएंगे। करेक्ट है? तो स्क्वायर फॉर्मेट केस क्या होता है वो हम समझ गए। इससे पहले का हम कॉन्सेप्ट समझ गए और स्क्वायर फॉर्मेट को ब्रेक करने का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। नो डाउट एग्जाम हॉल के जब प्रेशर में बैठे होते हैं ना तो ये ब्रेकेज इतनी जल्दी दिमाग में नहीं आता है, तो उसके हमारे पास अल्टरनेट कॉन्सेप्ट भी है, उन पर भी चर्चा करेंगे। बट पहले एक बार समझ लो कि आखिरकार स्क्वायर फॉर्मेट को ब्रेक कैसे करती है, होता क्या है। अब जब हमने सॉल्व कर लिया कि x बराबर -2 y बराबर -1 और जो फिक्स है, अब जो पूछा जा रहा है उस पर आ जाइए। x प्लस वाई मतलब वो चाह रहे हैं -2 और -1 को जोड़िए अपॉन -2 और माइनस, फिर उसका y की वैल्यू -1 रख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां से -3 और अपॉन में हो जाएगा -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1। सो माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद रिक्वायर्ड आंसर 3 ऑप्शन डी करेक्ट है। ये इस सवाल का आंसर करेक्ट है। तो समझ पाए कि स्क्वायर फॉर्मेट को ब्रेक कैसे करते हैं। अब मुद्दा ये है यार कि एग्जाम हॉल में जब हम लोग बैठे होंगे ना तो अपने पास इतना समय नहीं होगा कि हम इसको इस तरीके से ब्रेक करें। तो अब जरा यहां पर अपने सोचने का तरीका नजरिया समझो। मैं एक चीज कभी नहीं सिखाता कि आप मैथमेटिक्स को रटे। नो डाउट मैं सीधा चाहूं तो सीधा सवाल को बोल सकता हूं कि आप ये छाप लो, इससे काम चल जाएगा। नहीं यार, एग्जामिनर ने अगर चीजें जरा सी भी अपडेट करी तो आप प्रॉब्लम में आ सकते, और आते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। जब भी सवाल थोड़ा सा भी अपडेट होके आता है, लैंग्वेज इधर उधर आती है, आप समस्या में आते हैं। क्यों आते हैं? उसके पीछे की वजह यह है कि हमने कभी उसके पीछे सवाल के कॉन्सेप्ट के पीछे का रीजन जानना नहीं चाहा, हमने कभी खुद को मैथ समझाने का नहीं सोचा। एक बात समझो यार, हमें इतना समझ में आ गया कि सर देखो जो 5 होता है ना वो प्रॉपर प्लानिंग से रखा जाता है। जब 5 प्रॉपर प्लानिंग से रखा जा रहा है तो इस 5 का कोई भी रोल नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने में। सर मैं इस 5 को कभी भी यूज ही नहीं करने वाला हूं। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बोले सर नेक्स्ट ये है कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी वो कहीं ना कहीं यहां से निकल रही थी। ये 2ab को रिप्रेजेंट आपने कराया था, x साथ में लगा था, 2 हटाया, रिमेनिंग जो भी आंसर है वो हमारा आंसर में आ रहा है। जो भी आंसर है वो हमारा आंसर में आ रहा है। मतलब अगर यहां पर देखा जाए 2 बचा है तो देखो सर x की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस को भी अभी कवर कर लेंगे। y के साथ में अगर ये 1 लिखा हुआ है तो y की वैल्यू 1 है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर है वो आंसर में ये डाटा रोल प्ले कर रहा है, आंसर में ये डाटा रोल प्ले कर रहा है। बोले सर ये अगर 2ab को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2ab जहां पर a बराबर x है, 2 चला गया तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये बच रहा था। यहां पर 2ab को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2 तो ये हो गया, b बराबर 22 है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। बोले सर मेन गेम तो इन लोगों का है तो हमें इस पर काम करना है। सो पॉइंट क्या निकल के आया कि जो x और y के कोफिशिएंट है वो आपको आंसर तक पहुंचाने में आपकी मदद कर। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया? क्या समझ में आया? बोले सर जो a और x और y के कोफिशिएंट है वो हमें आंसर में पहुंचाने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात सर कोफिशिएंट को आधा करना पड़ेगा। तो मैं सीधा क्या यहां से लिख सकता हूं कि x की वैल्यू के लिए सबसे पहले तो आधा करो। किसको? बोले सर x के कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट ऑफ x। यहां तक तो डाटा समझ में आया। लेकिन यार ये बताओ, ये प्लस यहां पर प्लस है तो ये माइनस कैसे हो गया, यहां प्लस है तो ये माइनस कैसे हो गया? बोले सर उसका एक चक्कर और है, एक काम करते हैं इस डाटा को उठा करके दूसरी साइड भेज। तो हमारा दूसरा लाइन ये बन के आया कि काम करते हैं स्क्वायर वाले सब एक साइड रखते हैं, दूसरे वाले सब एक साइड पहुंचाते हैं, और तुम्हें सवाल इसी तरीके से मिलता है। मेरी बातों को समझते जाना, 2 मिनट और लगेगा बात खत्म।
हमने क्या किया, बोले सर स्क्वायर वाले एक साइड सब रखेंगे, सिंगल पावर वाले सब एक साइड रखेंगे। मैंने कहा नंबर का, बोले सर उसको तो ध्यान ही नहीं देना है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है हमारे आंसर में, तो सर उसको तो ध्यान ही नहीं देना, वो इस तरीके से दिया ही जाता है कि फॉर्मेट क्रिएट हो सके, उसका आंसर में कोई रोल नहीं है, तो सर उसको चाहे मैं किधर साइड भी रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पॉइंट नंबर 1 क्या बताया कि आप सबसे पहली चीज स्क्वायर वालों को एक साइड रखेंगे, नॉर्मल पावर वालों को एक साइड रखेंगे, इतना कर लिया, बोले डन। उसके बाद 1/2 कोफिशिएंट का, एक्स के कोफिशिएंट का आधा करना पड़ेगा, वन लास्ट थिंग। यार अभी तो हमारा एक्स सिंगल था, लेकिन इसके साथ भी कुछ लगा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 4 लगा होता। अगर 4 लगा होता तो भाई यहां पर आप लिख रहे होते 4x², दैट मीन्स ये 2x का होल स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको इंपैक्ट कर रहा होता, और फिर उस 2x को बनाने के लिए आप इस 2 को इधर भेजते, तो कहीं ना कहीं ये 2x मतलब जो आपका सिंगल पावर है उसको भी इंपैक्ट करता, मतलब आंसर को भी करेगा। और आंसर को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, तो आप कहेंगे सर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। अब शायद आप समझ पाए कि x की जो वैल्यू है उसमें, कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं सर ये 1/2 क्यों लगाया, समझ में आया क्यों लगाते हैं। तो 1/2 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया और कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया। स्क्वायर फॉर्मेट को पहचानना सीख लिया, मेथड ब्रेक करना सीख लिया, और उसकी वजह से रिजल्ट जो आया वो आप समझ गए। अब आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है, करना क्या है, सबसे पहले स्क्वायर फॉर्मेट जज कर लो और सीधे आंसर लो। जैसे अगर ये सवाल अब तुम्हारे सामने लिखा हुआ आ जाए तो आप सीधे सीधे क्या करने वाले, बोले सर सबसे पहला काम इन दोनों को उधर भगाएं, ये एक साइड नहीं होने चाहिए, एक साइड स्क्वायर रहेगा और एक साइड सिंगल पावर रहेगी। तो हमने कहा चेंज करो भाई, क्या इरादे हैं बताइए जरा हमें। तो आप बोले सर ये अगर उधर जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से, x² प्लस y² प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू माइनस का 4x एंड माइनस का 2y, ये हम कर लेंगे, करेक्ट है। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप सीधे बोले सर 1/2, x का कोफिशिएंट है -4 अपॉन x² का कोफिशिएंट है 1, आफ्टर सॉल्यूशन x और -2 आएगा। जो हमें इतना सब करके मिल रहा था वो हम डायरेक्टली निकाल रहे होंगे। उसी तरीके से अगर हम y के बारे में बोले तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोले सर 1/2, y का कोफिशिएंट कितना है, बोले सर -2 एंड y² का कोफिशिएंट कितना है, बोले सर 1। सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू माइनस, और इस पूरे सवाल में मेन गेम इन्हीं वैल्यूज को निकालने का होता है, करेक्ट है। चलिए अब जरा इस यहां से थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, आपको एक सवाल देते हैं। अब जरा एक बार जज करो, बोले सर स्क्वायर है, सिंगल पावर भी है, स्क्वायर फॉर्मेट, स्क्वायर है सिंगल पावर भी है, इसका मतलब स्क्वायर फॉर्मेट है। तो सीधे सीधे मैं लिखूंगा ए की वैल्यू, बताइए क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर 1/2, स्क्वायर वाले एक साइड है, सिंगल पावर एक साइड है, तो कोई चक्कर ही नहीं है। क्या करेंगे, बोले 1/2, ए का कोफिशिएंट 2 है, a² का कोफिशिएंट 1 है, सो a बराबर हो गया 1। b की वैल्यू सर 1/2, मैंने कहा b का कोफिशिएंट, बोले है ही नहीं, b का कोफिशिएंट बोले है ही नहीं, मतलब 0 अपॉन 1, तो b की वैल्यू हो गई 0। ये मास्टर पैटर्न है कि कोई भी स्क्वायर फॉर्मेट का सवाल आ जाए आप कर जाएंगे इससे, करेक्ट है। अब क्या करना है, बोले सर a बराबर 1 b बराबर 0, तो b की पावर 7 हो गया 0, खत्म करो, 1 की पावर 4, आंसर 1, ऑप्शन ए करेक्ट है। नो डाउट इस सवाल को लगाने के आपके पास और भी अप्रोच होंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, बट चूंकि आज के डिस्कशन का मुद्दा स्क्वायर फॉर्मेट है तो पहले मैं उसको समझा दूं, क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए था। आपके पेपर में सवाल, आप देखिए जरा सवाल, क्वेश्चन लिखा है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 216 बराबर है 12a प्लस b माइनस 2c, ये आपको दे रखा है। आपको पता है स्क्वायर्स भी है, सिंगल पावर भी है, दैट मींस स्क्वायर फॉर्मेट है। इसका मतलब हम यहां पर अपने वेरिएबल को फ्री नहीं कर सकते, अदरवाइज यहां 3 वेरिएबल थे, एक इक्वेशन कायदा तो ये कहता है कि 2 वेरिएबल फ्री होने चाहिए थे, बट आपको भी पता है कि नहीं हो सकते 2 वेरिएबल फ्री। तो अब क्या करेंगे, बोला सर डायरेक्टली यहां पर निकालेंगे हम a की वैल्यू, और a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। a का कोफिशिएंट कितना है, सबसे पहले तो देखो वो काम कर लिया ना कि स्क्वायर वाले एक साइड है, सिंगल पावर वाले दूसरी साइड है, वो मस्ट पार्ट है, वो आप भूल सकते हैं तो उसको आप नोट करके रखो, राइट। अच्छा a का कोफिशिएंट कितना है, 12 को अगर अंदर गुणा किया तो ये हो जाएगा 12 अपॉन a² का कोफिशिएंट कितना है, बोले सर 1 है। सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू 6 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर आप देखें तो b के साथ भी सेम कंडीशन ही चल रही है, तो b की वैल्यू भी 1/2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1, तो b की वैल्यू भी 6 आ जाएगी। लेकिन अगर c के बारे में देखा जाए तो c की वैल्यू 1/2
सी का कोफिशिएंट कितना है, अंदर गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, माइनस का 24 अपॉन सी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो सी की वैल्यू मेरे भाई आएगी -12। ये डाटा हमारे सामने निकल के आ गया, हमने वैल्यूज निकालनी। उसके बाद जो एग्जामिनर पूछता है ना, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। अब अगर हमसे पूछा जा रहा है कि रूट ए बी की वैल्यू, तो रूट ए बी कितना हो जाएगा सर, 6 गुणा 6 36 हो जाएगा, प्लस का 36, फिर माइनस बीसी। अच्छा अभी बीसी की वैल्यू कितनी होगी सर, 12 छंग 72, माइनस का 72, और ये एक माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस 72। सेम उसी तरीके से सी ए -72 और एक माइनस पहले से लगा है तो ये भी प्लस का 72 हो जाएगा। 72 72 144 और 36 180, रूट 180। कुछ बाहर निकाल सकते हैं, बोले सर यहां से देखा जाए तो 36 पंचे 180, 36 का मतलब 6√5। ये इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन ए करेक्ट है, सीजीएल 2021 का सवाल करेक्ट है। अब एक बच्चा इस सवाल को कुछ इस तरीके से लगा रहा है, वहीं पर दूसरा बच्चा अगर इसके फॉर्मेट को ब्रेक करने में व्यस्त है तो वो पता है कैसे तोड़ रहा होगा, बोले सर ए स्क्वायर है, यहां पर 12a है, उसको इधर लाएंगे तो माइनस का 12a, और फिर इसको हम ब्रेक कर रहे होंगे 2 इंटू ए इंटू 6 के हिसाब से, तो सर 36 लिखेंगे। फिर इसी तरीके से दूसरे को ब्रेक किया, बी स्क्वायर माइनस का 12b एंड अगेन 36। इसी तरीके से लास्ट वाले को ब्रेक करेंगे, सी स्क्वायर, और ये -24 इधर आएगा तो प्लस का 24c, और फिर उसके बाद में ये चूंकि 2c इंटू 12 है तो 12 का स्क्वायर 144, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये बनेगा ना। आप अगर गौर से देखो तो 36 प्लस 36 प्लस 144 टोटल कितना होगा, 216। ये देखिए, ये न्यूमेरिक वैल्यू इस तरीके से प्लान ही करी जाती है कि वही बनना चाहिए। अगर ये 217 हो गया होता, आपका फॉर्मेट नहीं बनता। समझ में आई मेरी बात। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, बोले सर इसके बाद हम यहां से अगर इनको स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 12a माइनस 12 का होल स्क्वायर, फिर इसी तरीके से b माइनस 12 का स्क्वायर, फिर इसी तरीके से c प्लस सॉरी 12 नहीं 6 है ना, 6 b माइनस 6 का स्क्वायर, यहां पर a माइनस 6 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा c प्लस 12 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसका वर्ग है, इसका वर्ग है और इसका वर्ग है, स्क्वायर्स को जोड़ करके 0 कर रहे हैं, तो वो आपको भी पता है कि एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है, जब हम इस ब्रैकेट को ही 0 कर दें। तो अगर हम ब्रैकेट को 0 कर रहे हैं, दैट मींस a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो a बराबर कितना आया, बोले सर 6 आया। एक जगह पर ये करके 6 आ रहा है और एक जगह पर डायरेक्टली 6 आ रहा है, तो अपने काम वाला ये हुआ ना, यस और नो, राइट। तो बस यही करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम स्क्वायर फॉर्मेट जज करना है, वो सिखा दिया। जज करने के बाद तोड़ने का तरीका सिखा। अब एक दो एग्जांपल लगाते फिर आपको स्क्वायर फॉर्मेट में कुछ और गहरी बातें बतानी। जो आप शॉर्ट टेक्स्ट याद करते हो ना, एक क्यूबिक फॉर्मेट आप पढ़ते हो, फॉर्मूला पता है कौन सा वाला, वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यार ये भी स्क्वायर फॉर्मेट है, कैसे है दिखाऊंगा आज आपको। आप वहां पर उधर से जितनी भी अप्रोचेस बनती है आप उनको रटते हैं। पता है क्या रटते हैं, कि अगर दिए गए नंबर्स ए बी सी लगातार संख्याएं हैं, है ना, तो जो आंसर होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू बोले 9 इंटू मिडिल टर्म होती है। आपने रट लिया। बोले अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू 9 इंटू मिडिल टर्म इंटू डिफरेंस का स्क्वायर होती है। ये आपने रटा है क्योंकि स्क्वायर फॉर्मेट समझा नहीं। समझा होता ना तो ये फॉर्मूले आप बना रहे होते, और ना सिर्फ आप यहां तक रुकते ही नहीं। आप पता है क्या बोलते हैं, बोले सवाल कुछ भी पूछो जाकर के, क्या पता है एग्जामिनर ऐसे नंबर्स दे दे जहां पर सीक्वेंस सेम ना हो, डिफरेंस सेम ना हो। वो लिखे a बराबर 512, b बराबर 513, c बराबर 518। इतनी बड़ी वैल्यूज है कि क्यूब तो नहीं निकाल सकते, राइट। तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको स्क्वायर फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आज का सेक्शन जो है, आज का जो सेशन है इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल हो गया, फिलहाल हमारा आंसर ए है। अब एक दो सवाल प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ेंगे। तो यार देखो 170 से हमें कोई भी समस्या नहीं है। स्क्वायर वाले एक साइड है, नॉर्मल वाले एक साइड है, चलेगा।
अब क्या करना है, बोले सर यहां से ए की वैल्यू, तो सर 1/2 करना पड़ेगा सर, पहले से ही 2 बाहर रख दिया तो कोई लोड ही नहीं है। बाकी अगर चाहे तो 2 का अंदर गुणा करके 16 कर सकते हो। तो अगर 1/2 लिखना है तो ए का कोफिशिएंट 8 दूनी 16 अपॉन ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ए की वैल्यू हो गई 8, राइट। अच्छा, अब अगर तुम्हें 2 बाहर दिख ही रहे तो यहां पर थोड़ा सा और इजी ऑब्जर्वेशन हो जाता है। बोले सर अगर 2 बाहर दिख रहा है और ए बी सी ये स्क्वायर्स के कोफिशिएंट 1 है, बोले सर चक्कर ही खत्म। अब यही तो अप्रोच निकल निकल के आती है। क्या निकल के आया, बोले सर 2 कॉमन लिया हुआ है, यहां पर कोफिशिएंट सबके 1 है, मैं सीधा बोलूंगा ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू -9। लग गया सवाल। अब खुद डिसाइड करो कि इससे पहले कितनी देर में सवाल लगा। मैंने क्या बोला कि अगर 2 कॉमन है और इनके कोफिशिएंट 1 है, क्यों, रीजन मैं बता रहा हूं यार। देखो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, बोले सर 1/2 इंटू ए का कोफिशिएंट अपॉन ए स्क्वायर कोफिशिएंट। अब अगर 2 कॉमन ले लिया तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, 2 गुणा 8 लिखेंगे ना। उस 2 से 2 खत्म हो गया, ये 8 वही तो बचा, और अपॉन में ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, बोले सर वो तो 1 है। 2 से 2 खत्म, ए की वैल्यू तो वही 8 आएगी ना। ऐसे ही बी की वैल्यू 5 आएगी, ऐसे ही सी की वैल्यू -9 आएगी। अब समझ में आएगी कहां से खेल बदलेगा। तो जिस सवाल को सॉल्व करने में तुम्हें अभी इतना टाइम लग रहा था, आप अब देख के ही बोलोगे, बोले सर ए बराबर 8, बी बराबर 5, सी बराबर -9। अगर ए बराबर 8 रख दिया तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, बोले सर 8 चौको 32, बी बराबर 5 रखा है तो 8 पंचे 40, सी बराबर -9 रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 9, टोटल 40 और 32 72 और 9 81, ये रूट हो गया 81 रूट 81, और रूट 81 मैंने पहले ही बताया रूट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो आंसर बोले सर ऑप्शन सी। कितनी देर में सवाल लगा, CHSL 2021 का सवाल था। अभी आपके मन में आ रहा है, बोले सर हर जगह एक सिंगल कोफिशिएंट है, यहां पर अगर इनके साथ में कुछ लगा हुआ हो तब क्या करोगे। आ गया सामने आ गया तो क्या करें, बोले सर देखो स्क्वायर वाले एक साइड, नॉर्मल वाले एक साइड। बोले सर 2 कॉमन ले रखा है तो अपॉन वाला 1/2 लगाने की जरूरत नहीं है, 2 से वो अपॉन वाला 1/2 गायब हो जाएगा। हम ए की सीधे वैल्यू लिखने वाले हैं, ए का कोफिशिएंट 1, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ए की वैल्यू 1। बी का कोफिशिएंट, बोले सर बी का कोफिशिएंट -2, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, तो बी की वैल्यू -1/2। सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, बोले सर सी का कोफिशिएंट 20, सी स्क्वायर का कोफिशिएंट 25, तो आंसर 4/5। ये आ गई सबकी वैल्यू, ये है राइट। अब तुम सोचो, बोले सर जी यहां पर 1/2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उस 1/2 को इस 2 ने डाइल्यूट कर दिया। अगर आप वो 2 इन्वॉल्व करते तो आप पता कैसे कर रहे होते। आप थोड़ा सा सोचो ना क्रिएटिव, कि ए की वैल्यू क्या करते, बोले सर 1/2, ए का कोफिशिएंट इस 2 को अंदर भेजते, बोले 2/1, तो इस 2 ने इस 2 को पहले डाइल्यूट कर दिया, तो सर वो 1/2 का चक्कर हट गया अपने पास से। बात समझ में आई मेरी, चीजें और आसान हो गई। आपसे पूछ क्या रहे, बोले सर ए की वैल्यू पूछ रहे, ए की वैल्यू कितनी है 1, फिर बी की वैल्यू -1/2 है, तो 2b की वैल्यू बोले सर -1 हो जाएगा। 5c की वैल्यू, c की वैल्यू अगर 4/5 रखेंगे तो 5c की वैल्यू आ जाएगी, 5 से 5 खत्म, 4 आ जाएगा, +1 -1 खत्म, 4 आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। एक एग्जांपल और करवा रहा हूं, फिर एक आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं। आज स्क्वायर फॉर्मेट, मैंने एक ही चीज, इस सीरीज को जब शुरुआत किया था ना हम लोगों ने, मैंने पहले ही बोला था कि एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, लेक्चर चाहे कितना भी बड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आप लोग, हर एक डेप्थ नॉलेज को समझने की कोशिश करेंगे। अलजेब्रा नो डाउट बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी मैथ सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है, लेकिन जितना मैं सिखा सकता हूं मैं कोशिश करूंगा आपको सब कुछ, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है अपने पास, 216 को देखना नहीं है, बोले सर 12 लिखा है बाहर, हम 12 का क्या करेंगे सर, हमें सिर्फ 2 चाहिए, हमें सिर्फ 2 चाहिए सर, 6 अंदर भेज दो सबके पास में। अब अगर 6 भेजेंगे तो 1 -12 हो जाए, हमने 6 अंदर भेज दिया, 2 अपने पास रख लिया क्योंकि हमारे काम का है। बोले सर स्टार्टिंग में सबके कोफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्टली ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू -12। और कहीं गौर से देखो, क्या ये वही वाला सवाल तो नहीं है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, बस इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का चक्कर बदल गया है। जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा ए और बी का गुणा 36 माइनस बी और सी का गुणा, बी और सी का गुणा -72 है, और एक माइनस और लगा हुआ है तो +72, सी और ए का गुणा -72 है तो ये माइनस का 72,
ये रूट के अंदर 72 से 72 खत्म, रूट 36 की वैल्यू 6। सीपीओ 2020 का सवाल है। अब लगता है मुझे कि ये एक सवाल आप लोग होमवर्क में करके दे सकते हैं। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता कि अब इस सवाल को लगाने के लिए आपको 10 सेकंड से ज्यादा का समय देना चाहिए। सो मेरे भाई ये सवाल है आपका होमवर्क क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। हम चलेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की। ऐसा नहीं कि होमवर्क वाला सवाल दे दे तो आखिरी सवाल हो गया, लेक्चर खत्म। नो, भी बहुत सीखना है, वो सीखना है तो सीखो, है ना। तो इस सवाल को आप होमवर्क में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। बाकी हम लोग चर्चा अपनी आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए, अब स्क्वायर फॉर्मेट की हमारी मुलाकात एक नई इक्वेशन से और होती है यार। अब पता है वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अगर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत काम की चीज है ये आपको अलजेब्रा में 3-4 जगह मिलने वाली है, राइट। चलिए देखो कैसे कैसे मिलेगी वो भी हम बताते हैं यार। अगर ये इक्वेशन ये जब भी दी जाएगी आपको इसी फॉर्मेट में दी जाएगी, ये इक्वेशन आपको जब भी दी जाएगी ये आपको हमेशा हमेशा इसी फॉर्मेट में दी जाएगी, ओके, इस फॉर्मेट में रहेगी। अब इसको हमें करना कैसे रहेगा जरा उसको समझिए। अगर हम इसको एक साइड लेकर के आते तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब तुम्हारी बुद्धि चमकी, बोले ऐसा कुछ तो कहीं देखा है हमने। पता है कहां देखा है? ऐसा कुछ हमने देखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में। ये बराबर होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी प्लस सी, और अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये होता है, वहां देखा है। चलो वहां तो बाद में देख लेंगे, पहले यहां देखते हैं। अब क्या करें, यहां पे इतना हो गया। मैंने कहा एक काम करो, दोनों साइड पर 2 का गुणा करो। अब चूंकि इधर साइड 0 है, इधर साइड 0 है, तो कोई बात नहीं, हम अपनी साइड से दोनों साइड पर गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। अभी समझ लो कि चल क्या रहा है, फिर उसके बाद में आप डायरेक्ट रिजल्ट पे फोकस रहना। प्लस ट्वाइस bc एंड प्लस माइनस का ट्वाइस सी ए, दैट इज इक्वल टू 0। दोनों साइड पर 2 से गुणा कर दिया। अब एक काम करो यार, हमें यहां से एक हिंट मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है, बोले सर माइनस 2ab, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में मिलता है। तो यहां से क्या हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लें और उसके साथ में माइनस का 2ab लगा दें। अभी हमारे पास एक ए स्क्वायर बचा है, एक बी स्क्वायर बचा है, तो हमने कहा दूसरा बी स्क्वायर रख लो यहां पर, और एक सी स्क्वायर लगा लिया जाए, तो इसके साथ माइनस का ट्वाइस बीसी लग जाएगा, और इसी तरीके से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का ट्वाइस सी ए लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ये वही बात है, इस तरीके से हमने बस अरेंज करके रख दी। ये वही बात है, हमने बस अरेंज करके रख दिया, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, करेक्ट है। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आएगा भाई कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। और ये हमारा बन गया स्क्वायर फॉर्मेट केस। और स्क्वायर फॉर्मेट केस हमें ये बताता है कि यार ये अपने आप में पॉजिटिव नंबर है, ये अपने आप में पॉजिटिव नंबर है, ये अपने आप में पॉजिटिव नंबर है। एंड मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं, मैं मैथमेटिक्स के साथ मजाक नहीं करता। मैंने पहले ही बताया, ये पॉजिटिव वर्ड यूज मैं सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूं, एक्चुअल में तो ये नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव है, राइट। चलिए, तो अगर इसको पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके 0 लाना है तो एक ही केस बनेगा कि आप a माइनस बी की वैल्यू 0 के बराबर करो, कि आप a माइनस बी की वैल्यू 0 के बराबर करो, तभी पॉसिबल होगा। तो यहां से आएगा a बराबर b, उसी तरीके से यहां से आएगा b बराबर c, यहां से आएगा c बराबर a। अब मेरे भाई खुद सोचो ना, a बराबर है b के, b बराबर है c के, c बराबर है a के। दैट मीन्स क्या फाइनल रिजल्ट ये हो जाएगा कि a बराबर b बराबर c, राइट। तो अगर कहीं पर भी हमारे पास ये डाटा लिखा हुआ है तो इसका रिजल्ट मेरे भाई हमेशा ध्यान रखिएगा a बराबर b बराबर c होता है। कैसे होता है उसका पूरा डिटेल डिस्कशन आपने देख लिया, और इसके साथ साथ आपने ये भी समझ लिया कि यार इस चीज को हम कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं, और न सिर्फ इस तरीके से रख सकते हैं, इस चीज को हम कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। ये हमारे काम का है।
अब यहां से आपके सामने दो चीजें नई आई। एक तो आपने ये सीख लिया कि अगर कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी लिखा है, दैट मीन्स ये तीनों वेरिएबल आपस में बराबर हो जाएंगे। इनकी वैल्यू कुछ भी रखो, बस वो सेम होनी चाहिए। आप ए बराबर 2 रखना चाहें तो बी बराबर भी 2 रखिए, सी बराबर भी 2 रखिए, काम बन जाएगा। और दूसरी चीज हमने यहां से ये सीखी कि जो हमारे पास वो क्यूब वाला फॉर्मूला था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, बराबर हमने जो सीखा हुआ था अभी तक, बराबर हमने जो सीखा हुआ था अभी तक कि a प्लस बी प्लस सी होता है, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये हमने फॉर्मूला अभी तक सीखा था। मेरे भाई एक चीज समझिएगा, जो वो आपको नंबर्स देकर के एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है ना, 9 इंटू मिडिल टर्म वगैरह वगैरह वगैरह, उसका रूट यहीं से निकला है। बताता हूं कैसे। इसके बाद में सीन कुछ ही आता है, मैं उस पॉइंट पर भी आऊंगा कि वो रूट कहां से आया, बट मैं अभी आपको एक चीज समझाने वाला हूं। यहां पर मेरे भाई आप लोग पता है क्या चीजें याद करते हो, जो आज थोड़ी सी शायद आपकी करेक्शन होगी। आज थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। मेरे कहने से आपने इतने करेक्शन किए ना अपने कॉन्सेप्ट में, एक और आज चलेगा। करेक्शन ये है, हमने यार ये सीखा है केस 1 कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अभी सबको मालूम है, बोले अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ये होता है, सबको मालूम है ना क्या होता है। तो आप कहते हो बोले सर तो रिजल्ट, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो ये पूरा 0 हो जाएगा। सो राइट हैंड साइड क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम ये बोलेंगे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया है, तो इसका मतलब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा 0 के। सो अगर हम उसको दूसरे साइड ले आए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आप कहते हो सर 3abc, और इस स्टेटमेंट पर आपने न जाने कितने सवालों को लगाया, बोलो यस और नो। लेकिन मेरे भाई पिक्चर यहां खत्म नहीं होती है, मैथ है, और मैंने बताया कि मैथ में 22 वर्षा हर जगह चलता है। जब मैथ में 22 वर्षा हर जगह चलता है तो क्या यहां नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब यहां पर 22 वर्षा का सीन क्या है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, रिवर्स में बोल देता हूं केस 2, अगर मैं बोलूं केस 2 कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो, देन व्हाट, कि अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पर 3abc लिख दूं तो 3abc प्लस का 3abc माइनस का कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई 0। अब लेफ्ट हैंड साइड 0 होने के दो रीजन हो सकते, अगर लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 है तो या तो वो इस ब्रैकेट की वजह से 0 हुई होगी, या तो ये ब्रैकेट 0 हुआ होगा, या फिर ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट 0 हुआ होगा। तो जब भी ये वाला केस बनेगा ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc सवाल दे रहा है, तो वहां पर मेरे भाई रिजल्ट एक नहीं होता है, वहां दो रिजल्ट होते हैं। वहां पर रिजल्ट होता है इधर ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 0 के, या तो ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट 0 के बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोग सीख चुके हो कि अगर बड़ा वाला ब्रैकेट 0 के बराबर हुआ, अगर बड़ा वाला ब्रैकेट 0 के बराबर हुआ, तो रिजल्ट आता है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो यहां पर आपके पास दो रिजल्ट आएंगे। मतलब अगर ये डाटा दे रखा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो हमारे पास सिंगल रिजल्ट रहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। बट अगर एग्जामिनर कह रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, तो वहां पर तुम्हारे पास दो रिजल्ट आएंगे, दो में से कोई भी एक हो सकता है। पहला रिजल्ट होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, एंड दूसरा रिजल्ट ये भी पॉसिबल है कि इनका सम 0 ना हो, ये तीनों आपस में बराबर हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसी पर बेस एक नहीं कई बार सवाल पूछा गया। मैं एक दो सवाल आपको अगर दिखाऊं तो आप जरा देखिएगा, सवाल में कुछ इस तरीके से डाटा रिप्रेजेंट करते हैं वो, ठीक है। जरा देखते हैं क्या लिखा है, सवाल कहां पर है, मुझे थोड़ा सा समय देखना है। ये लीजिए, ये क्या है, ये लीजिए।
ये क्या लिखा है जरा पढ़िए सवाल को। ए क्यूब, ए बड़ा सा है, प्लस बी क्यूब, ये बड़ा है, प्लस सी क्यूब, और ये बराबर है 3ab के। मतलब उन्होंने आपको रिजल्ट दे दिया है कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3abc के, तो मेरे भाई आपने तो यही पढ़ा था ना कि यार तीनों का सम 0 के बराबर होना चाहिए। और अगर आप तीनों का सम 0 के बराबर करने पहुंचे, मतलब आपने रिजल्ट क्या देखा था, बोले सर रिजल्ट तीनों का सम 0 के बराबर, दैट मींस 3x माइनस 1 ए हो गया। फिर बी क्या है, बोले सर बी है 4x माइनस 3, और सी कितना है, बोले सर सी है 2x प्लस का 1। बोले सर इन तीनों का सम 0 के बराबर होना चाहिए, यही होता है रिजल्ट, हमने पढ़ रखा है। दैट्स वेरी गुड। जरा ट्राई करते हैं यार, सॉल्व कीजिए जरा, कितना हो रहा है, बोले 4 2 6 3 9, 9x, और यहां से कितना हो रहा है सर, प्लस 1 माइनस 1 खत्म, माइनस 3 उधर जाएगा, तो हो जाएगा 3। तो आपने बड़ी मेहनत करके निकाला x बराबर 3/9, 3/9 का मतलब x बराबर 1/3, जो आपको आता था आपने पूरा इन्वॉल्व किया और आपने सॉल्व करने के बाद आंसर निकाला। बोले सर x बराबर आया 1/3। सवाल की जरा अगली लाइन पढ़ लीजिए ब्रो, पेपर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर कह रहा है नहीं चाहिए, x बराबर 1/3 नहीं हो सकता। अब अगर दूसरा रिजल्ट नहीं पता है ना, तो बैठ गए सवाल। और जब आप देखें, बोले सर हमारे एक रिजल्ट से आ रहा है x बराबर 1/3, एग्जामिनर कह रहा है हमें ये नहीं चाहिए, इसका मतलब एग्जामिनर हमसे दूसरा रिजल्ट पूछ रहा है। और दूसरा रिजल्ट ये है कि जो a की वैल्यू है वो b के बराबर है, जो b की वैल्यू वो c के बराबर है, c की वैल्यू a के बराबर, मैं कुछ भी रख दूं x का एक आंसर आ जाएगा। एग्जामिनर जानना चाह रहा था कि 3x माइनस 1 बराबर है 4x माइनस 3 के, 3x उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा x, माइनस 3 इधर लाइए ये आ जाएगा 2, x बराबर 2। आंसर ये है। आप चाहे इनको बराबर कर लीजिए, आप अगर इनको बराबर करेंगे 4x माइनस 3 बराबर है 2x प्लस 1, आप 2x इधर लाएंगे तो बचेगा 2x, माइनस 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 4, अगेन x बराबर 2। मतलब एग्जामिनर दूसरे रिजल्ट पे भी बात कर रहा है। तो x इज इक्वल टू, उन्होंने कहा x का मान बताइए, आंसर ऑप्शन बी है। मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं, ये भी कहां से निकल के आई, स्क्वायर फॉर्मेट से आई। और जब आप स्क्वायर फॉर्मेट समझ पाए तब आप क्यूब फॉर्मेट पे काम कर पा रहे हैं। अभी यहीं तक पिक्चर खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी भी बाकी है, अभी और भी कुछ सीखना है, लेकिन सीखने से पहले 2 सवाल लग जाए, फिर उसके बाद अगली बात सिखा देते हैं। तो सवाल हम वापस पहुंचते अपने मुद्दे पर जहां पर हम पढ़ रहे थे, और हम सीख रहे थे, कहां थे, हम थे यहां पर। तो यहां पर पहुंचने के बाद हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर ए क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया जाएगा, इसका मतलब ये स्क्वायर फॉर्मेट कैरी करते हुए रिजल्ट देंगे ए बराबर बी बराबर सी। अब जरा अपने पेपर का सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या है, सवाल का स्टेटमेंट ही है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जैसे ही आया आपके दिमाग में सीधा रिजल्ट आया, बोले सर ए बराबर बी बराबर सी। मैंने कहा बराबर क्या, बोले जो मर्जी रखो, तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई वेरिएबल रख लो, तुम एक्स रख लो, तुम एक रख लो, कुछ भी रख लो, राइट। हम यहां पर कुछ भी रख ले रहे हैं, हमने यहां पर ए बराबर बी ए रख लिया, बी की जगह भी ए रखेंगे, सी की जगह भी ए रखेंगे। अच्छा कुछ लोग बोल देते हैं, बोले सर यहां पर हम रख लेंगे बराबर 1। नहीं यार, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। ये क्यों गलत तरीका है, क्योंकि अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तब तो ये हम काम कर सकते हैं। मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें से सबकी पावर अगर सेम है, मैंने क्या बोला, हमें मेथड्स आते हैं भाई, हम मेथड्स की बारीकियां भूल जाते हैं, बराबर 1 रख देंगे। लेकिन अगर सपोज करो कि यहां पर होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होती, यहां पर पावर 4 था, यहां पावर 3 होती, तब क्या करते आप, सवाल की स्थितियां बदल जाती, फिर वो सवाल ऐसे नहीं लगेगा। क्योंकि यहां पर हमारे पास हर एक टर्म में पावर 4 बन रही है, हर एक टर्म में पावर 4 बन रही है, इसलिए आपका 1 या 2 कुछ भी रखने से काम बन जा रहा है। अदरवाइज आप बी की जगह पर ए रख सकते हो, सी की जगह पर ए रख सकते हो, इससे काम चलाएंगे, राइट। तो अगर हम ए की जगह बी की जगह पर भी ए रखेंगे तो ये भी पावर 4 हो जाएगा, ये भी पावर 4 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा ए की पावर 4, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस 13 प्लस 17, राइट। चलिए चूंकि ये होमोजीनियस है तो इसलिए हम कहते हैं रख लो भाई, 1 रख लो। तो समझ में आया,
मैं वैल्यू पुटिंग के खिलाफ नहीं हूं, बस समझदारी से वैल्यू पुटिंग सिखाना जो जरूरी है। मैंने कई ऐसे सॉल्यूशन देखे, बोले एक सवाल मैंने देखा है, आप लोगों ने भी बहुत देखा होगा, ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड बराबर एक, बस इतना दे दिया, बोले सबकी वैल्यू 1 रख दो। नहीं रख सकते यार ऐसे। उस सवाल में जो अगला रिलेशन, जो आंसर्स दे रखे हैं ना, उस आंसर्स, बच्चों ने सवाल पूछा, बोले सर अगर 1 रख रहे हैं तो एक जगह तो सेट करके अगली जगह पर सर ऑप्शंस ऐसे थे। एक क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर का, उसके ऑप्शन थे 3, दूसरा ऑप्शन है 3AB, तीसरा ऑप्शन है 3BC, चौथा ऑप्शन है 3CA। आप लोगों ने देखा होगा सवाल। अब रख लो सबकी वैल्यू 1, चारों ऑप्शन की वैल्यू 3 आ गई, किसको टिक करोगे आप? तो वैल्यू पुटिंग सीखो, जरूरी है, बट सही तरीके से। उसके पीछे का रीजन समझ लो कि भाई हम यहां पर सबकी वैल्यू 1 क्यों रख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन, सबकी पावर सेम है। अगर पावर डिफरेंट होती सर तो हम नहीं रख सकते थे वैल्यू। करेक्ट है? चलिए, तो अब करना क्या है सर, अगर सबकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 11 + 13 + 17, 17 और 11 30, 40 और 1 41 अपॉन, ये हो जाएगा 17 और 9 26, 26 और 15, फिर से ये 41 हो जाएगा, 41/41 आंसर 1 हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर था, CGL 2023 का सवाल है। अब एक सवाल तुम्हारे लिए है, फिर से वही रिलेशन दे रखा है, क्या करने वाले, बोले सर सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन कौन सी है, होमोजीनियस है या नहीं है। मैंने कहा है, सबकी पावर 4 बन रही है, सबकी पावर 4 बन रही है, कोई लोड नहीं है, तो फिर रख दीजिए 15 और 13 28, 29 और 39 39, एंड डिवाइडेड बाई 16 और 19, 16 9 25 10 35, 35 और 17 52 52। तो अगर मैं इसको 13 से कैंसिल करूंगा तो 13 तिया 39, 13 चौको 52, ऑप्शन सी करेक्ट है। बट इसके पीछे का लॉजिक अब आपको पता है। बोले सर इसको देखने के बाद में हमने ये समझ लिया था कि ए बराबर बी बराबर सी होना। अब इसी तरीके से एक और बात निकल के एक सवाल ये रखा है, अगेन आपका रिजल्ट क्या है, बोले सर इसको देखने के बाद रिजल्ट ये है कि ए एक्स बराबर वाई बराबर जेड। और भाई एग्जामिनर साहब ने थोड़ा सा और अच्छा काम कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि तुम एक्स बराबर 1 ले लो। भैया तुमने बोला है, हमने मन को यह समझाया कि नहीं, एक्स नहीं, वाई भी अब 1 है और जेड भी 1 है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। लेकिन यार यहां पर भी होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर 1 दे रहे थे तो भैया इनकी इक्वेशन के लेवल थोड़े से शायद बदलने चाहिए थे। और ये होमोजीनियस वर्ड में बार बार क्यों यूज कर रहा हूं मेरे भाई, बात को समझो सुनो। ये आप अंधे में मत रहो, एग्जामिनर बार बार अपडेट करता है सवालों को। और सपोज करो कि यार यही सवाल कुछ इस तरीके से अपडेट होकर के आ जाए, अभी तक तुम लोगों ने शॉर्टकट पता है क्या पढ़ी है, बोले ऐसा सवाल दिखाई पड़े, कुछ नहीं करना होता है, 10 सबको जोड़ दो, 10 5 15 और 7 कितना हो गया, बोले सर 22। यहां पर 13 और 6 19 और 3 कितना हो गया, बोले 22। आंसर कितना हो जाएगा, बोले सर 1। वेरी गुड। लेकिन मेरे भाई मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर ऐसी सवाल, एक सवाल आ चुका है 2022 में, अगला सवाल खुदा ना खास्ता ऐसा पूछ दिया गया कि x इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन लिखी है, x इज इक्वल टू 2 लिख दिया गया है, और सवाल कुछ ऐसा बना दिया जाए कि 10x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4 प्लस 7z की पावर 4 एंड होल डिवाइडेड बाई 13xy स्क्वायर प्लस 6yz स्क्वायर प्लस 3zx स्क्वायर। क्या पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसा सवाल पूछे जाने की? अगर पूछ दिया गया ना भाई, तो पुराना वाला कॉन्सेप्ट धुआं हो जाएगा आपका, जो अभी तक आपको, क्योंकि आपको पता है यार ऊपर पावर 4 फॉर्मेट है, नीचे पावर 3 फॉर्मेट है, इसका मतलब पावर 4 से 3 घटाएंगे, एक पावर फैक्टर बच जाएगा। हमारे पास इनका सम निकल के आ रहा है 22/22, लेकिन साथ में x इंक्लूडेड होगा, तो ये आएगा 22/22 इंटू एक्स। तो ये x तो आप तभी निकाल पाओगे ना जब आप 1 सबको नहीं रखना चाह रहे होंगे, जब आप सबको x y z के हिसाब से दिमाग में कैलकुलेट कर रहे होंगे, राइट? तो अगर पावर सेम है दोनों जगह की, और हर एक टर्म की, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की भी, और हर एक टर्म की अगर पावर सेम है, तो आप सीधे 1 1 1 रख सकते हैं। लेकिन अगर पावर डिफरेंट है तो थोड़ा सा समझ जाएगा फिर उस सवाल में। इस सवाल का आंसर, बोले सर इस सवाल का आंसर जो ये रहा है 22 से 22 खत्म, एंड x की वैल्यू 2 थी, तो इस सवाल का आंसर 2 होगा। बात समझ गए? क्योंकि यहां पर सब x बराबर 1 दिया है, तो y बराबर भी 1 हो जाएगा, z बराबर भी 1 हो जाएगा। भाई 1 की पावर कितनी भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां से हमारा आंसर 22/22। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 1, ऑप्शन डी। फिर इस केस को देकर के जो भी आपके साथ फॉर्मेट क्रिएट हो सकते थे, हमने वो सारे भी समझ लिए।
स्क्वायर फॉर्मेट के 2-3 केस समझ गए। आप बोले सर कुछ और भी बताने वाले थे, सिखा रहे थे, उसको भी सिखा दो। तो एक काम करते हैं, आज के सेशन का सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट कौन सा है, जरा बात को समझिएगा। मैं आपके सामने लिख रहा हूं मेरे भाई एक फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड माइनस का 3abc दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको पता है। और इसके बाद में ये आया आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आपको मालूम है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी। और हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि यार इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हमने पहले ही पढ़ा रखी है कि इसकी वैल्यू होती है ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये हम पहले ही सिखा चुके हैं। तो क्या मैं इस पार्ट को उस डाटा से रिप्लेस कर सकता हूं? आपने बोला बिल्कुल। तो मैंने कहा एक नया फॉर्मूला दिमाग में लाओ, 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और अगले ब्रैकेट में आ गया मेरे भाई ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। राइट। अब मेरे भाई जरा बात को समझिएगा, ये फॉर्मूला कब काम आएगा? दोनों फॉर्मूलों की अपनी खासियत है। जब भी आपसे वो अलजेब्रिक सवाल पूछ रहे होंगे, जब भी आपसे वो अलजेब्रिक सवाल पूछ रहे होंगे, आपका ये वाला फॉर्मूला काम। लेकिन जब वो आपसे न्यूमेरिक सवाल पूछ रहे हैं तो आपका ये फॉर्मूला काम करता है। न्यूमेरिक सवाल में प्रॉब्लम पता है क्या है मेरे भाई? जैसे सपोज करो उन्होंने बोल दिया कि ए बराबर 511, तो आपको 511 का क्यूब नहीं आता, गुणा करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। 511 का स्क्वायर, फिर इनको गुणा करो, फिर इनको जोड़ो, फिर उनको सॉल्व करो, आपको पता है हो गया आधे घंटे का सवाल। तो न्यूमेरिक सवाल अगर पूछ रहा है तो एग्जामिनर चाहता है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं। जैसे अगर मैं आपको एक सवाल दूं कि ए बराबर, ध्यान देना जरा मेरे भाई, ए बराबर 512, बी बराबर 513 और सी बराबर 514, ये आपका कौन सा टाइप बन गया? जरा सोच के बताना। बोले सर ये वो वाला टाइप बन गया कि लगातार नंबर हो। मैंने क्या बोला कि अभी फॉर्मूला निकालने ही सिखा रहे हैं। ये आपका वो वाला टाइप बन गया जब लगातार नंबर है। तो मेरे भाई इसका आंसर अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? चलो बोलो 1/2। इस फॉर्मूले को जरा आप पहले ब्रैकेट में डालो, ये काम की चीज है। इसको पहले आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, ये काम की चीज है। ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा था इसको अगर सॉल्व करें तो क्या करेंगे सर? 1/2 ब्रैकेट में ये आएगा 512 प्लस 513 प्लस 514, यही तो आएगा। समझना मेरे भाई। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूं 513 -1 और इसको लिख सकता हूं 513 +1। तो -1 -1 +1 खत्म हो जाएगा। क्या मैं इसको 513 और 513 में कन्वर्ट कर सकता हूं? मैं इसका एक निकाल के इसको अगर मैंने शिफ्ट कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 5 13। एक ब्रैकेट खत्म हुआ। दूसरे ब्रैकेट पर आते हैं। दूसरा ब्रैकेट है a माइनस बी। मैं 512 में से 513 अगर घटाऊं, 512 में से 513 घटाया, मेरे पास है -1 का वर्ग हो जाएगा 1 प्लस b माइनस सी, अगेन -1 का वर्ग 1, फिर c में a घटाया, 14 में से 12 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का वर्ग 4। तो मेरे भाई इस ब्रैकेट में आएगा 6 इंटू 6। राइट, 2 से कैंसिल कर दोगे तो कितना बचेगा सर? 3 इंटू 3 9 इंटू 513। और ये 513 क्या होता है सर? 513 तो हमारा मिडिल टर्म था। तो जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ना कि यार 5 जो मिडिल टर्म 9 इंटू मिडिल टर्म, वो यहीं से आया है। अब चूंकि इनके बीच का डिफरेंस सेम है, एक एक का है, तो एक इंपैक्ट नहीं कि अगर इनके बीच का डिफरेंस 2 का होता तो क्या होता? बोले सर फिर यहां पर 2 का वर्ग, यहां 2 का वर्ग, यहां 4 का वर्ग आता। तो इसलिए हम फिर एक टर्म और यूज कर देते हैं कि अगर डिफरेंस सेम है तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, बोले 9 इंटू मिडिल टर्म इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। हम वो कॉन्सेप्ट यहीं से लेकर के आए हैं, वो कहीं से नहीं आया। लेकिन मैं आपको फिर से एक चीज समझाना चाहता हूं, एग्जामिनर बाउंडेड नहीं है आपको ऐसी वैल्यू देने के लिए जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो। ऐसा एक बार नहीं, कई बार एग्जाम्स में कर चुका है कि वो आपको डाटा देता है a बराबर 512, b बराबर 513 और c बराबर 517, कोई डिफरेंस सेम नहीं है। लेकिन आपको यह पता है
कि सर ये न्यूमेरिक सवाल है, न्यूमेरिक सवाल है, दैट मीन्स एग्जामिनर हमसे ये वाला फॉर्मूला लगवा, तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगा के उस सवाल को सॉल्व। तो गाइस ये था आपका आज का सेशन, जहां पर आपने स्क्वायर फॉर्मेट को पहचानना, उसको सॉल्व करना, उसके डायरेक्ट रिजल्ट को निकालना, उसके इफेक्ट्स को देखना, ये सारी चीजें सीखी। एंड आई होप ये सब कुछ आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसी और जरूरी जरूरी चीजें आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से, सवालों के माध्यम से इस सीरीज में आपको समझाता रहूंगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए कि कल है फाइनल मैच, तो आप इतना तो समझ ही गए हो कि ये जो सेशन है ये डेली रिकॉर्ड होता है आपके लिए। और आपको रिकॉर्डेड मोड पे इसलिए डालता हूं क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो को कभी 2x पर देख रहे होते हैं, कभी 1.5x पर देख रहे होते हैं। वॉच टाइम वगैरह से इंपैक्ट नहीं करता है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो मेन पर्पज है वो ये है कि आप लोगों की पढ़ाई में जितना मैं इंप्रूवमेंट करवा सकूं, जितना मैं योगदान दे सकूं, वो हो जाए। तो आप चाहे किसी स्पीड पर देखो, आप चाहे स्किप कर कर देखो, बस जो पढ़ा रहा हूं उसको देख जाओ, राइट। एंड कल आपका जो वर्ल्ड कप फाइनल है, तो ब्रो 7 बजे आप भी बिजी होंगे, आप होंगे या नहीं होंगे, मैं हूं, देखना चाहिए यार, राइट। तो कल का जो सेशन है, सिर्फ और सिर्फ कल का सेशन, वो आपको शाम को 4 बजे मिलेगा। एंड आपको कॉन्सेप्ट आज के अप्रोच और जो भी मेथड्स हैं वो कैसे लगे उसके बारे में बात जरूर करेंगे कमेंट में। एंड इसके साथ साथ जो आपको सवाल दिया है होमवर्क में, उसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। फिलहाल आज का सेशन यहीं पर क्लोज करेंगे, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।